चलो पेज नंबर निकालो है, पेज नंबर निकालो हिंदी में 32। क्या है? 32। ग्राम गीत का मर्म का शब्दार्थ है ना। कल हम इनका लेखक परिचय किए थे लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं, इसके बाद हम इस पाठ को समझेंगे। देखो इस शब्द निधि में सबसे पहला शब्द है दंत कथा। कौन सी? दंत कथा। दंत कथा। दंत कथा देखो वह लोक प्रचलित कथा, लोगों में प्रचलित कथा, जो कथा जो कहानी जो है लोग एक दूसरे को सुनाते हैं, जिसका कोई तथ्यपूर्ण पुस्तकीय आधार न हो। यानी ऐसी कथा जो लोग अपने मुँहामुही बात करते हैं, सुनते सुनाते हैं, लेकिन उसका पुस्तक में वर्णन नहीं किया गया, पुस्तक में वो कथा कहीं लिखा नहीं गया है, उसे कहते हैं दंत कथा। क्या कहते हैं? दंत कथा। उसके बाद है संस्कृति। ध्यान दो ये शब्द कैसे लिखा गया है। सन हल लिख करके इसमें री लगा दिया है, ठीक है। संस्कृति। संस्कृति का मतलब होता है समुच्चय। क्या होता है? समुच्चय या एकत्र होना। समुच्चय या एकत्र होना, एक साथ होना, जमा होना। उसके बाद है आलोचन। क्या है? आलोचन। शब्द क्या है? आलोचन। क्या है? आलोचन। आलोचन का अर्थ है गुण दोष मूल्यांकन। कौन सी? गुण दोष मूल्यांकन। गुण दोष मूल्यांकन। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ के गुण को और अवगुण का क्या करना? मूल्यांकन करना। जैसे कोई चीज़ में कि इस चीज़ में क्या खराबी है और क्या अच्छाई है, इसी को कहते हैं आलोचन या गुण दोष मूल्यांकन। किसी व्यक्ति के ऊपर भी किया जा सकता है। किसी व्यक्ति में कुछ अच्छाई भी होता है और कुछ बुराई भी होता है, तो उसी का क्या? मूल्यांकन। उसके बाद है परवशता। क्या है? पेज नंबर निकाला है ना 32, सबके पास है पेज नंबर 32, देख सकता है। इसमें परवशता। परवशता, पर माने होता है दूसरा, वस्ता माने वश में होना। परवशता का अर्थ होता है दूसरे के वश में होना। दूसरे के वश में होना या अन्य के वश में होना, किसी दूसरे के काबू में होना, वश में होना, इसको कहते हैं पर आश्रितता। पर आश्रितता यानी दूसरे के ऊपर निर्भर। दूसरे के ऊपर निर्भर। जैसे बच्चा रहता है तो वो किसके ऊपर निर्भर रहता है? माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है ना। और भी इसमें बहुत प्रकार का अर्थ आ सकता है। उसके बाद है प्रत्युत। क्या है? प्रत्युत। प्रत्युत का मतलब होता है बल की। प्रत्युत का मतलब होता है बल की। देखो ब ल ई क में लगा रहता है। आधा जो भी अक्षर होगा देखेगा किताब में बहुत सारा आधा अक्षर आएगा। क्या आएगा? आधा अक्षर। तो आधा अक्षर पर हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, ध्रुवकार ये सब नहीं रहता है। उसके साथ जो सटा हुआ अक्षर आता है उस पर आता है। समझ देख रहा है? किताब में ऐसे लिख दिया रहता है, अभी कंप्यूटर प्रिंटिंग में है ना, ऐसे रहता है तो ये बलीक बुझाता रहता है। तो कन्फ्यूजन मत होना आगे से। ये जो आधा अक्षर है इस पर हर्षिकार, दीर्घिकार कोई मात्रा नहीं होता है। इसके साथ सटा हुआ शब्द कौन है? क। तो ये जो मात्रा है किस पर है? क पर है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ब ल और क पर है तो की, बल की। समझ गया? प्रत्युत का मतलब बल की। उसके बाद है परवर्ती। क्या है? परवर्ती। परवर्ती का अर्थ होता है बाद का। परवर्ती का अर्थ होता है बाद का। बाद जानता है ना? जैसे 3 बजे के बाद 4 बजे वाला बैच, चाहे लाइन में होता है, इसके बाद वो, उसके बाद वो, तो परवर्ती का अर्थ होता है बाद का। उसके बाद है आशु कवित्व। क्या है? आशु कवित्व। इसका अर्थ होता है तुरंत कविता रच देने वाली क्षमता। तुरंत जो है कविता लिख दे किसी चीज़ के ऊपर, उसी को कहते हैं आशु कवित्व। क्या कहते हैं? आशु कवित्व। इसका वर्ड मीनिंग देखो, तालाबे सा लगा हुआ है, आशु कवित्व। आशु कवित्व का मतलब क्या होता है?
तुरंत किसी कविता को लिख देने की जिसके पास क्षमता होती है उसे कहते हैं आशु कवित्व। उसके बाद है अस्त्रैन। क्या है? अस्त्रैन। क्या है? अस्त्रैन। इस वर्ड का उपयोग इंटर में भी हुआ है। अस्त्रैन का अर्थ होता है स्त्री प्रकृति से युक्त। स्त्री प्रकृति से युक्त। जिस व्यक्ति में स्त्री का गुण होता है उसे अस्त्रैन कहते हैं। देहात में इसको मऊगा भी कहा जाता है। समझ गया? अस्त्रैन इसीलिए बड़ा इस वर्ड सबको बताने में अच्छी लगता रहता है। ये खराब शब्द एक प्रकार से अस्त्रैन। जबकि गुण और अवगुण जो होता है ना स्त्री का होता है ना पुरुष का होता है। गुण सिर्फ गुण होता है। लेकिन गांव दौर देहात में ऐसा करता है ना, कहता है ना, जिसके कारण एक दूसरे का काम कोई नहीं करना चाहता है। लड़का का काम लड़की नहीं करना चाहेगा, लड़की का काम लड़का नहीं करना चाहेगा। काम तो छोड़ो, कपड़ा तक नहीं पहनना चाहेगा। लड़की का कपड़ा लड़का पहनना चाहेगा? पहना करके देखो तो। और लड़का का कपड़ा लड़की पहनना चाहेगा? नहीं पहनेगा। थोड़ा बहुत नॉर्मली जो कॉमन टाइप का रहता है वो चलता है। समझ गया? अस्त्रैन माने स्त्री प्रकृति से युक्त, जिसमें स्त्री का स्वभाव हो। आगे चल कर के पढ़ाएंगे तो तुम जो दिमाग में बना रहा है ना, वो सब दूर हो जाएगा। इंटर में पढ़ेगा वो चैप्टर आता है अर्धनारीश्वर। क्या आता है? अर्धनारीश्वर। उसमें तुम्हारी बुद्धि खुलेगा और उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। समझ गया? सबको ऊपर वाले ने बनाया है ना, लेकिन इंसान उसको जीने नहीं देता है। जैसे हम कहते हैं, मान के चलो कोई अपाहिज है, पैर से, हाथ से, शरीर से विकलांग है, तो जहाँ तक आदमी को उसको सहानुभूति देना चाहिए। क्या देना चाहिए? सहानुभूति। अच्छी बातें बोलनी चाहिए। तो उसको आदमी और क्या करता रहता है? कमजाइबे करता रहता है। कमजाता है ना? जैसे पैर से अंधा है तो उसको तुम लोग क्या कहता है देहात के आदमी से? लंगड़ा। अब कहूँ तरह से आदमी सबसे वो दूर होना चाहता है, क्योंकि उससे सही बर्ताव नहीं करता। किसी का मान के चलो एक आँख नहीं है, और कैसन बात करता है। हाथ नहीं है, कैसन बात करता है। देहात के आदमी सब जो है ना, और ये सारे भारत में है, खाली देहात में नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है उद्भावना। कौन सी है? उद्भावना। उद्भावना का अर्थ होता है सृजन या उत्पन्न होना या करना। उद्भावना का अर्थ होता है सृजन, यानी किसी चीज़ की रचना करना, उत्पन्न होना या करना। उसके बाद है वैयक्तिक। क्या है? वैयक्तिक। व्यक्तिक का अर्थ होता है व्यक्तिगत। क्या होता है? वैयक्तिक। वैयक्तिक है। क्या है? वैयक्तिक। इसका अर्थ होता है व्यक्तिगत। क्या होता है? व्यक्तिगत, यानी पर्सनल। कौन सी? पर्सनल, निजी। उसके बाद है अंतर्निहित। क्या है? अंतर्निहित। क्या है? अंतर्निहित है। देखो, अंतर्निहित क्या है? अंतर्निहित है। कहाँ ध्यान है? अंतर्निहित का अर्थ होता है समाहित या छुपा हुआ, किसी चीज़ में छुपा हुआ। उसके बाद है अपूर्वता। क्या है? अपूर्वता। अपूर्वता का अर्थ होता है अति विशिष्टता। अति विशिष्टता या विलक्षणता, जिसमें जैसे कोई किसी व्यक्ति का बुद्धि जो होता है ना, असाधारण क्षमता का होता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, उसको कहते हैं विलक्षणता। देखने में भी हो सकता है, सुनने में भी हो सकता है, कुछ भव्य है जो देख करके आंखों को क्या जाए, बोलने पर मुझे क्या विशाल है, क्या भव्य है, कितना सुंदर है, कितना मनोरम है, उसी को कहते हैं अति विशिष्टता या विलक्षणता। उसके बाद है वैचित्रपूर्ण। वैचित्र या पूर्ण, इसका मतलब होता है विचित्रता से परिपूर्ण। विचित्रता से परिपूर्ण, जो बहुत विचित्र हो, अलग अलग क्या देता हो? भाव देता हो, अलग अलग एहसास देता हो, या विशेष कलात्मक। विशेष कलात्मक। उसके बाद है उच्छ्वास। क्या है? उच्छ्वास। क्या है? उच्छ्वास। उच्छ्वास का अर्थ होता है विषादपूर्ण अभिव्यक्ति। विषादपूर्ण अभिव्यक्ति या आह। उच्छ्वास के मतलब आह। आह नहीं, दुख दर्द में ना निकले मुँह से। उसके बाद है वेदना। क्या है? वेदना। कौन सी है? वेदना। वेदना माने होता है दुख या
पीड़ा। वेदना माने दुख या पीड़ा। उसके बाद है उद्गीत। क्या है? उद्गीत। क्या है? उद्गीत। इसका मतलब होता है ऊंचे स्वर में गाया हुआ। ऊंचे स्वर में गाया हुआ। जो गीत ऊंचे स्वर में नहीं गाता है, तेज आवाज में, उसी को कहते हैं ऊंचे स्वर में गाया हुआ। उसके बाद है समष्टि। क्या है? समष्टि। समष्टि का अर्थ होता है समूह। सब कुछ के एक साथ होने का भाव। समष्टि का अर्थ क्या होता है? सब कुछ के एक साथ होने का भाव। उसके बाद है तिरोहित। क्या है? तिरोहित। तिरोहित का मतलब होता है लुप्त या गायब। तिरोहित का मतलब होता है लुप्त या गायब। उसके बाद है समरूपत्व। क्या है? समरूपत्व। समरूपत्व का अर्थ होता है रूपगत समानता। रूपगत समानता, जो देखने में एक जैसा लगे, उसी को कहते हैं समरूपत्व या समरूप समानता। उसके बाद है परिष्कृत। क्या है? परिष्कृत। क्या है? परिष्कृत का मतलब क्या होता है? शुद्ध किया हुआ। क्या है? शुद्ध किया हुआ। परिष्कृत का मतलब होता है शुद्ध किया हुआ या स्वच्छता से युक्त। किससे युक्त? स्वच्छता से युक्त। समझ गया? परिष्कृत मतलब शुद्ध किया हुआ या स्वच्छता से युक्त। उसके बाद है आसन्नता। क्या है? आसन्नता। आसन्नता का मतलब होता है निकटता। आसन्नता का मतलब निकटता, यानी लग में, पास में। उसके बाद है दक्षता। क्या है? दक्षता। दक्षता का मतलब होता है निपुणता। क्या होता है? निपुणता या कुशलता। निपुणता या कुशलता। उसके बाद है तेजस्विता। क्या है? तेजस्विता। क्या है? तेजस्विता। तेजस्विता का अर्थ होता है प्रखरता या तेज से युक्तता। तेजस्विता का अर्थ क्या होता है? प्रखरता या तेज से युक्तता। तेज जानता है ना, जिसके चेहरे पर चमक हो, चेहरे पर चमक हो, उसे कहते हैं तेजस्विता या तेज से युक्ता। जैसे जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। किसकी प्राप्ति हो जाती है? ज्ञान। ही कवार ना, अपनी सब जो पढ़ रहा है एक कवार है। क्या है? कवार है। क्या है? कवार। ये जीवन में कभी काम आने वाला नहीं है। सोचता होगा सर जी अपने पढ़ावी छे, अपने कही। ये हमारे पाठ्यक्रम में है, तो हमको क्या करना पड़ता है? पढ़ाना पड़ता है। अगर अभी हम तुमको काम कीजिए सिखाएंगे, तुम सीखेगा ही नहीं। सीखेगा? सीखेगा तो हजारों गुण है। ये हमारे पाठ्यक्रम है। पढ़ाई एक जरिया है। क्या है? माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने जीवन का विकास कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कुछ बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ गया? वरना घरे बैठ के क्या हो जाएगा? बुरा जाएगा। खराब बात नहीं है, इसमें और चीज़ सीखने का मिलेगा। कवार कहने का मतलब इसमें कुछ ज्ञान की चीज़ें भी होनी चाहिए जो ज़िंदगी में काम आए। तुमको कहेंगे कि हाथ का कोई गुण सीखा है? नहीं। जैसे BA तक पढ़ लिया, खाना बना सकता है? नहीं। अपने घर की अपना ख्याल रख सकता है? सब नहीं रख सकता है। कोई तेज होगा तो रख सकता है ना? सोसाइटी को बदल सकता है। शरीर अगर बीमार पड़े तो उसके लिए कुछ गुण है? किस समय क्या खाना चाहिए, इस सब का नॉलेज है? नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। खैर हम कहाँ पर थे? हाँ, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके चेहरे पर क्या आ जाता है? तेज आ जाता है। ज्ञान मतलब जिसको ईश्वर द्वारा ज्ञान प्राप्त हो, जो इस किताब को नहीं, दुनिया को समझने में क्या हो जाए? दुनिया को समझने में क्या हो जाए? सक्षम हो जाए। जैसे भगवान सबके चेहरा पर क्या होता है? तेज होता है। उसके पीछे देखेगा तो प्रकाश रहता है, देख सकता है इन सब सारे गॉड के ऊपर। चाहे भगवान महाबुद्ध के पीछे देखा है, क्या जलता रहता है? लाइट। यानी वो एनलाइटन हो गए हैं, यानी उसकी दिमाग क्या हुआ है? खुल चुका है। वो दुनिया को क्या हो चुका है? समझ चुका है। समझ गया? वैसे आदमी क्या रहता है? बिल्कुल और बिल्कुल शांत रहेगा। क्या रहेगा? शांत रहेगा, अस्थिर रहेगा। उसके मन में हलचल नहीं होगा, डर नहीं होगा, घबराहट नहीं होगा, एकदम आनंदमय होगा। उसके चेहरे पर आता है तेजस्विता। क्या होता है?
तेजस्विता। हम लोग तुम लोग के चेहरे पर तेजस्विता नहीं आ सकता है। अगर कोई आलू लेके जाएगा तो ओकरा पीछे चेहरे लेगा। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। रूढ़ वंशता कौन सी है? रूढ़ वंशता यानी वंश की पारंपरिकता यानी खानदानी रूढ़िवादिता। खानदानी जो बहुत पहले से चल रहा है और अभी तक ले जो आदमी बिना काम के मान रहा है उसको कहते हैं खानदानी रूढ़िवादिता। जैसे पहले लकड़ी पर खाना बनता था, चूल्ही पर है केवल खानदान में, तो अभी कोई आदमी होगा जो कहेगा ना अपना खानदान की परंपरा नहीं त्यागेंगे, हम उस चूल्हे पर लकड़ी बनाएंगे, क्या चूल्हे पर खाना बनाएंगे, तो हो गया कौन सी रूढ़िवादिता। ये कॉमन सेंस में कहे रूढ़िवादिता का अर्थ इससे बहुत ख़राब सेंस में आता है। और जैसे कोई कहेगा ना सब धोती कुर्ता पहना है तो हम धोती कुर्ता पहनेंगे, तो वह सब क्या है रूढ़िवादिता के अंतर्गत आता है कि नहीं। अब उतना नहीं बोलेंगे हम। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद देखो वाग्मिता क्या है? वाग्मिता। वाग्मिता का अर्थ होता है वक्तृत्व की कुशलता। देखो वाग्मिता का अर्थ क्या होता है? वाग्मिता का अर्थ क्या होता है? वक्तृत्व की कुशलता। वक्तृत्व की कुशलता। देखो वक्तृत्व की कुशलता का अर्थ होता है बोलने की कुशलता, जिसको सही से बोलने आता है, जिसको सही से बोलने आता है, चतुराई से बोलता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये सोच समझ करके बोलता है, कहाँ पर कैसे बोलना है ये सोच समझ करके बोलता है, उसे कहते हैं वाग्मिता। क्या कहते हैं उसको? वाग्मिता। या वाणी की समृद्धि, जिसको बोलने की समृद्धि आ जाती है, कैसे बोलना है उसे कहते हैं। उसके बाद है रस उत्कर्ष। क्या है? रसोत्कर्ष लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा? रस उत्कर्ष। रस उत्कर्ष इसका अर्थ होता है रसात्मकता की परिपूर्णता। रसात्मकता की परिपूर्णता। उसके बाद है संपत्ति शालीनता। क्या है? संपत्ति शालीनता। कल से कम टाइम देंगे, टेंशन मत लो। संपत्ति शालीनता इसका अर्थ होता है संपत्ति से पैदा हुई शालीनता। संपत्ति से पैदा हुई शालीनता इसका अर्थ होता है समृद्धि जन्य शालीनता। उसके बाद है उद्दीप्त। क्या है? उद्दीप्त। उद्दीप्त का अर्थ होता है जागृत। उद्दीप्त का अर्थ होता है जागृत। इसको चेतना भी कहा जाता है। यदि तुम क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, इस सब पर तुम्हारी पकड़ है, ये सोच समझ कर के ऐसा होता है, तब इसको कहते हैं जागृत या चेतना, या तुम्हारी चेतना जागी हुई है। अभी तुम लोगों की या हम लोगों की चेतना नहीं जागी हुई है ना। कैसानो सोएंगे, कैसानो खाएंगे, कैसानो रहेंगे, है ना, बिना सोचे विचारे, है ना। अच्छा या बुरा इस समय फ़र्क नहीं निकालते हैं, तो इसको कहता है चेतनाहीन व्यक्ति। चेतना आँख खुलने का मतलब तुम जागा हुआ नहीं है, मन से जाग गया, आत्मा से जाग गया, उसको कहते हैं जागृत। समझ गया, है ना। क्या कर रहे हो उस सब पर जो पकड़ होना चाहिए, वो किस चीज़ के माध्यम से आता है? चेतना के माध्यम से। अभी जस्ट हम लोग रात में सोए हुए रहते हैं, उसी प्रकार से अभी भी सोए हैं। ये मत सोचना कि रात में सुतल वाली अभी जागली, नहीं। तुम जिस प्रकार से अभी रात में सोया था उसी प्रकार से अभी भी सोया। फ़र्क बस इतना है कि रात में तुम आँख बंद करके सोते हो, अभी आँख खोल करके सोए हुए हो। है अभी समझदारी उतनी, ये बात समझ सकता है। देखो ये बात सब समझ के क्या है पढ़े तुमको, तुम अभी आम आदमी सब है, आँख खुला है तो समझता है हम जागे हुए हैं। आँख खुलने का मतलब जागा नहीं होता है, वरना रात में भी आँख खोल लेगा तो कहेगा जागा हुआ है। बताओ इसको। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मेरुदंड। क्या है? मेरुदंड। मेरुदंड। मेरुदंड का अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। देखो पीछे जो पीठी का हड्डी होता है, बीचे बाची गया है ये गहिरा, इसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी। क्या कहते हैं? और इसी को मेरुदंड कहा जाता है। इसी को मेरुदंड कहा जाता है। उसके बाद है उत्कंठित। उत्कंठित। उत्कंठित का अर्थ होता है उत्सुक। क्या होता है? उत्सुक, है ना, छटपटाहट। उसके बाद है विस्मय। क्या है? विस्मय। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। जैसे अभी कोई बच्चा चढ़ जाए फुल टावर पर, है ना, जिसको चलने नहीं आता है, तो तुम लोग आश्चर्य में पड़ जाएगा ना, अरे ये चढ़ कैसे गया, सोचने पड़ जाएगा कि नहीं। हाँ, इसको कहते हैं जिसको देख करके आश्चर्य हो जाए, उसे कहते हैं
विस्मय। जैसे देखो किसी व्यक्ति को अभी तुमने यहाँ देखा, कहाँ देखा, जस्ट अभी यहाँ देखा, तुम कहीं और गए और देख रहा उस व्यक्ति को वहाँ भी देख रहा है, तो तुमको क्या लगेगा, आश्चर्य होगा, ये तो वहाँ रह रही है, यहाँ कहाँ से, समझ गया। उसके बाद है जुगुप्सा। क्या है, जुगुप्सा मतलब होता है घृणा, किसी से नफरत करना, ईर्ष्या करना, इसको कहते हैं घृणा करना। उसके बाद है द्रुम। क्या है, द्रुम, देखो क्या है, द्रुम। द्रुम कहते हैं वृक्ष को, द्रुम कहते हैं वृक्ष को, द्रुम कहते हैं वृक्ष को। उसके बाद है वियुक्त। क्या है, वियुक्त, देखो संयुक्त माने होता है जुड़ा हुआ, वियुक्त माने होता है अलग, वियुक्त माने अलग, वियुक्त माने अलग। उसके बाद है साहचर्य। क्या है, साहचर्य। साहचर्य का मतलब होता है साथ होना, साहचर्य का मतलब साथ होना या सहचरता या सहचरता। उसके बाद है अनादि सहचर। अनादि सहचर, इसका मतलब होता है शाश्वत साथी, शाश्वत साथी। उसके बाद है प्रेम संभार। क्या है, प्रेम संभार। प्रेम संभार का मतलब होता है प्रेम और उससे जुड़े हुए अन्य भाव, प्रेम और उससे जुड़े हुए अन्य भाव, इसे कहते हैं प्रेम संभार। ग्राम गीत का मर्म का अर्थ समझ गया, शब्दार्थ।